सागर, ये लो प्रॉपर्टी के पेपर। ये सारी प्रॉपर्टी ना मैंने तेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया। सरजेश, ये क्या बोल रहे तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता दीप? ये मेरा छोटा भाई है, प्रॉपर्टी इसके नाम हो या मेरे नाम, बात तो एक ही है। अरे तो इसके प्रॉपर्टी नाम करने की क्या जरूरत थी? इसका सारा खर्चा हम उठा ही तो रहे। इसकी कॉलेज की फीस, इसके कपड़े लत्तों का, ऊपर से जब इसे कहीं घूमने जाना होता है तब भी तो इसे पैसे हम ही देते हैं। जब सारा खर्चा हम उठा रहे हैं तो प्रॉपर्टी नाम करने की क्या जरूरत है? और तो और तुम इसे हर महीने पॉकेट मनी भी तो देते हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? अरे यार, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। एक तो इस बेचारे की नौकरी चली गई और ऊपर से इसने जो बिजनेस करा था उसमें भी इसका लॉस हो गया। और बड़े भाई होने के नाते मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इसके बुरे टाइम में मदद करूं। और जी, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि आज इसको लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तो वो इसके पास ये तो देखेंगे ना कि लड़के के पास कितनी संपत्ति है। अरे तो इसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी करने की क्या जरूरत है? और क्या हो गया अगर इसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, तुम्हारे नाम पे है फिर इसके नाम पे है। वो तो यही देखेंगे ना कि घर परिवार कैसा है, लड़का कैसा है। अरे यार दीप, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि माँ की आखिरी इच्छा क्या थी। माँ की आखिरी इच्छा यही थी ना कि मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूं, इसको पढ़ाऊं लिखाऊं और इसकी सारी इच्छाएं पूरी करूं। तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ। और दीप, क्या हो गया अगर मैंने इसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी तो? अरे यार, मैं भी अच्छा कमाता हूँ, तुम भी अच्छा कमाती हो, पैसे जोड़ के दोबारा प्रॉपर्टी ले लेंगे और जो प्रॉपर्टी लूँगा ना वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम इतनी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अरे तुम इसके नाम पे सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसे कैसे कर सकते हो? इसमें मेरी भी कमाई है यार, मेरी भी मेहनत लगी हुई है। अरे यार, मैं क्यों नहीं कर सकता इसके नाम प्रॉपर्टी? ये मेरा छोटा भाई है। और दीप, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी इस प्रॉपर्टी से? देखो, प्यार मैं तुमसे करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे कर दोगे। और वैसे भी प्यार से ना पेट नहीं भरता। तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपने भाई के नाम पे सारी प्रॉपर्टी करी ना तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा और मैं ना तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ के चले जाओगी? क्या मतलब है? दीप, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे इस प्रॉपर्टी के लिए छोड़ के चली जाओगी? हाँ, बिल्कुल छोड़ के चली जाऊंगी। और वैसे भी तो मुझे खुद बताओ ना यार, जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूंगी? और मुझे ना पहले से ही पता था कि तुम्हारे इस भाई की वजह से ना हम दोनों के बीच में ना एक दिन ना अनबन जरूर होगी। और इसीलिए ना मैंने ना अपना बाहर अफेयर चला रखा है। और वैसे भी उसके पास इतने पैसे तो हैं ही कि वो मेरा अच्छे से ध्यान रख सके और मेरे खर्चे उठा सके। सागर, हम मैंने ना अपने कानों से सुन लिया कि जो तूने मुझे बताया था ना वो एकदम सही था। क्या मतलब? और तुम ये क्या बोल रहे हो? वो तो ये सागर ही बता देगा कि इसने क्या देखा था और क्या सुना था। क्या क्या देखा था? मैं को समझे नहीं। जब आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे बेबी, तुम्हें पता तो है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा पति और उसका भाई दोनों ही घर पर है। पर तुम टेंशन मत लो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना मैं सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करवा लूँगी और फिर तो हम दोनों साथ में रहेंगे ना। और जैसे ही ना मौका मिलेगा उन दोनों को ना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी और फिर हम दोनों ना साथ में रहेंगे। अच्छा बेबी, अभी ना मैं रखती हूँ क्योंकि दोनों के दोनों घर पर हैं, दिक्कत हो जाएगी। भाभी, मैंने जो भी सुना और जो भी देखा ना सब भैया को बता दिया। भाभी, आपको शर्म नहीं आती है? भैया आपसे इतना प्यार करते हैं और आप फिर भी भैया को धोखा दे रही हो। भाभी, आप एक बात बताओ, आपने भैया से शादी सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए की थी? भाभी, अगर मैं चाहता ना तो भैया को ये बात कभी नहीं बताता, लेकिन मैंने भैया को सिर्फ इसलिए बताई ताकि भैया भ्रम में ना रहे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, ये प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, डाइवोर्स के पेपर हैं। एक बार चेक कर लो। डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो, वो भी इतनी छोटी सी बात पे? सरजस, छोटी सी तो बात है, माफ कर दो, गलती हो गई। सरजस, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती और इतनी छोटी सी बात के लिए डिवोर्स कौन देता है? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं पैसों के चक्कर में इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी और मैंने शादी भी तुमसे सिर्फ इसलिए ही की थी क्योंकि तुम अमीर थे।
लेकिन जैसे मुझे पता चला कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, उसमें पैसे लुटाते हो, तो मुझे रियलाइज हो गया था कि एक ना एक दिन इस प्रॉपर्टी के ना हिस्से जरूर होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं बचेंगे, बस इसीलिए मैंने बाहर अफेयर चलाया। और उसके पास तो इतना पैसा है कि वो मेरे सारे खर्चे उठा सकता है। मुझे माफ कर दो सरजेश, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बस करो दीप अपनी बकवास, ठीक है? अरे बंद करो अपनी बकवास। दीप, हम दोनों की शादी हो चुकी है, उसके बाद भी तुम बाहर अफेयर चला रही हो, बॉयफ्रेंड बना रही हो। बंद करो दीप अपनी बकवास। दीप, हम दोनों की शादी हो चुकी है, उसके बाद भी तुम बाहर अफेयर चला रही हो, बॉयफ्रेंड बना रही हो। अरे दीप, मुझे जब तुम्हारे बारे में पहले पता चला था ना, मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मैंने सोचा भी कि तुम्हें तलाक दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, और जब तक मैं अपनी आंखों और कान से नहीं सुनूंगा ना, तब तक नहीं मानूंगा। और दीप, आज सारी सच्चाई ना तुमने खुद उगल दी, और अब इसके बाद ना मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। तो चुपचाप से ना इन पेपरों पर साइन करो, ताकि मैं इन पेपरों पर साइन करके ना तुमसे छुटकारा पा लूँ। सरजेश, सरजेश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज़ तुम मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना, प्लीज़ सरजेश। बस करो दीप, चुपचाप से ना इन पेपरों पर साइन करो और निकलो मेरे घर से। मेरे घर में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।